हम ब्रसेल्स जाने वाली उड़ान संख्या ECA 123 में सवार हैं। उड़ान भले काल्पनिक हो, लेकिन ये असली पुराने कमर्शियल पायलट हैं और ऊंचाई के अपने अनुभव का असल नजारा दिखा रहे हैं। नंबर 2 सामान्य है, लेकिन मेरे हिसाब से वैसा ही ठीक है। हम लोग लैंड करने वाले हैं कि तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संदेश आता है। Positive climb. Gear up. Gear up. What you just saw here is आपने अभी जो देखा वो पायलटों के बीच होने वाली सामान्य बातचीत है। एक पायलट जहाज उड़ाता है, दूसरा मॉनिटर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी कुछ नहीं करता। हम लोग आपस में काम बांटते हैं। we are sharing the tasks. For instance, मिसाल के लिए अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऊंचाई पर जाने का निर्देश दे तो निगरानी रखने वाला पायलट रेडियो पर ओके कहेगा और फिर विमान उड़ा रहा पायलट सिस्टम में नई ऊंचाई दर्ज करेगा। मॉनिटरिंग पायलट सुनिश्चित करेगा कि फ्लाइंग पायलट ने जो किया वो सही किया है या नहीं, और फिर वो देखेगा कि दर्ज सूचना के हिसाब से विमान रिएक्ट करता है या नहीं। बहुत सारा काम एक साथ करना होता है और लगातार क्रॉस चेक करते रहना होता है। the constant cross check. सभी व्यावसायिक उड़ानों के दौरान कॉकपिट में 2 पायलट मौजूद होने चाहिए। खराबी की आशंका के मद्देनजर हर सिस्टम का एक बैकअप रखा जाता है। इसमें पायलट भी शामिल हैं। In fact, there used to be 5 pilots. दरअसल पहले कॉकपिट में 5 पायलट हुआ करते थे। एक कैप्टन, एक फर्स्ट ऑफिसर, एक फ्लाइट इंजीनियर, एक रेडियो ऑपरेटर और एक नेविगेटर, यानी कुल मिलाकर 5। समय के साथ ऑटोमेशन में और सुधार होता गया, तो इनमें से कुछ पदों को धीरे धीरे हटा दिया गया। Slowly able to eliminate some of those positions. दुनिया की प्रमुख व्यावसायिक विमान निर्माता कंपनी एयरबस सेकंड पायलट को हटाने की पहल कर रही है। ये काम कैसे करेगा? एक्सटेंडेड मिनिमम क्रू ऑपरेशंस या एमको कहलाने वाली इस अवधारणा के तहत एयरबस ने लंबी दूरी की उड़ानों के टेक ऑफ के समय कॉकपिट में 2 पायलटों का प्रस्ताव रखा है। उड़ान के समय सेकंड पायलट केबिन में आराम करता है और कॉकपिट में कई घंटे तक एक ही पायलट रहता है। लैंडिंग के समय सेकंड पायलट लौट आता है। एयरबस का कहना है कि बेहतर ऑटोमेशन उड़ान के दौरान सेकंड पायलट की जगह लेगा, लेकिन यूरोप में पायलट कह रहे हैं कि एयरबस ऐसा सोच भी कैसे सकती है। I've been flying for over 30 years. मुझे विमान उड़ाते हुए 30 साल हो गए हैं और जब मैं अपने सहकर्मियों से इस बारे में बात करता हूं तो किसी को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उड़ान के दौरान इतने सारे पहलू हैं जिनमें 2 पायलटों की जरूरत होती है। ये सुरक्षा को दांव पर लगाने जैसा है। ये विमान 2 पायलटों के लिहाज से डिजाइन किए गए हैं। ये पेचीदा मशीनें हैं और पेचीदा परिस्थितियों में ऑपरेट करना होता है, जैसे व्यस्त हवाई मार्ग, व्यस्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इन सब चीजों के लिए 2 जोड़ी दिमाग और 4 आंखें चाहिए। एयरबस के प्रतिनिधि ने DW को ये बयान दिया। हम मानते हैं कि विमान के संचालन में पायलटों की सबसे प्रमुख भूमिका बनी रहेगी, लेकिन ऑटोमेशन कॉकपिट में उनकी मदद कर सकता है और काम का बोझ भी कम कर सकता है। अतिरिक्त ऑटोमेटेड फंक्शंस की बदौलत एक पायलट विमान उड़ा सकता है और दूसरा आराम कर सकता है। लेकिन एयरबस की योजना में तकनीक पर अति निर्भरता को लेकर जानकार आगाह करते हैं। First of all, मेरे ख्याल से तो ये बड़ा ही खराब विचार है। सुरक्षा जानकार के रूप में, ऑटोमेशन एक्सपर्ट के रूप में कहूँ तो ऑटोमेशन का अपना दिमाग तो है ही नहीं। जो बोला जाएगा वही वो करेगा। ऑटोमेशन बिजनेस में हम इसे डम और ड्यूटीफुल कहते हैं। things change in वो प्रोग्राम के हिसाब से काम करेगा, लेकिन विमान संचालन के काम में इतनी चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में किसी को पहले से पता नहीं होता। पायलटों ने भी ऑटोमेशन में गड़बड़ी होते देखी है। ऐसी नाजुक स्थितियों में पायलट ही एक दूसरे के काम आते हैं, समझबूझ से काम लेकर गड़बड़ी ठीक करते हैं। हमने एक प्रोजेक्ट अभी पूरा किया है जिसमें FAA ऑटोमेशन की समस्याओं की
जांच कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में बोइंग, एयरबस और एम्ब्रेयर विमान शामिल हैं। And it's pilots that are catching these problems. Engine Master 1. यूरोपियन एविएशन रेगुलेटर EASA एयरबस के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। एयरबस उच्च किस्म की कॉकपिट तकनीकें विकसित कर रहा है जिनसे उन्हें और सुरक्षित बनाया जा सके। एयरबस का मानना है कि ये नई तकनीकें भविष्य में 2 पायलटों में से एक को विमान संचालन और दूसरे को आराम करने की सुविधा दे सकती हैं। लेकिन अगर पायलट कॉकपिट में अकेला हो और अचानक उसे कुछ हो जाए तो क्या होगा? EU के फंड से तैयार ये रिपोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि कॉकपिट में अकेले पायलट के अचानक किसी मुश्किल में फंस जाने की आशंका एयरबस की योजना में एक बड़ी खामी है। विमान उड़ाते समय पायलट को अचानक कुछ हो जाए तो ये एक बड़ी दिक्कत होगी जिसे ठीक किया जाना चाहिए ताकि क्रू की न्यूनतम उपस्थिति बनी रहे। लेकिन कुछ एयरलाइंस को ये विचार पसंद आ रहा है। 2021 में खबर आई कि एशिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक कैथे पैसिफिक एयरबस के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जर्मन विमान कंपनी लुफ्थांसा ने भी इस सिद्धांत पर काम किया है, लेकिन प्रवक्ता का कहना है कि इसके फौरन इस्तेमाल की कोई योजना नहीं है। कई सालों से कुछ एयरलाइनें 2 पायलट वाले नियम में ढिलाई के लिए चुपचाप लॉबिंग कर रही हैं। कोविड-19 महामारी के बाद पायलटों की किल्लत होने लगी और कंपनियों को यूनियन की मांगे मानते हुए वेतन में भारी वृद्धि करनी पड़ी, तो उस दौरान इस योजना को नया बल मिला। हमारा सवाल यही है कि आप कौन सी समस्या सुलझा रहे हैं? साफ है कि ये व्यावसायिक कारणों से प्रेरित है। एयरबस तो ऑटोमेशन वाली नई तकनीक केंद्रित कंपनी है। उनके लिए ये ऐसा विमान बनाने का मौका है जो दूसरे बड़े प्रतिस्पर्धी बोइंग के पास नहीं है। बोइंग एकल पायलट वाले मामले में कुछ नहीं कर रहा है, तो एयरबस के पास ऐसा एयरक्राफ्ट हो सकता है जो दूसरे के पास ना हो। इस तरह वो फ्लाइट डेक में कुछ पायलट कम कर सकते हैं। ये उनके लिए एक व्यावसायिक पहल है। बेशक वो पैसा बचाना चाहती है, ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती है। ग्राउंड स्टाफ हो या केबिन क्रू या पायलट, कम कर्मचारियों में ही कंपनी का हित है। ये कदम इसी दिशा में है। EASA का कहना है कि प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। EASA के रूप में हमारी भूमिका यूरोप में उड़ान की सुरक्षा से जुड़ी है और इस नाते हमें उस नई तकनीक का आकलन करना ही होगा जिसे एयरबस विकसित कर रही है। अगर अपने आकलन और जांच के बाद हमें भरोसा हो गया कि ये नई तकनीकें कॉकपिट में सुरक्षित ढंग से शामिल की जा सकती हैं और उनसे सुरक्षा मूल्य बढ़ जाएंगे, तो हम उन्हें मंजूरी दे देंगे। पायलटों का सवाल है कि कॉकपिट में अकेले व्यक्ति के रहने से सुरक्षा कैसे मजबूत होगी। अगर एक ही पायलट वाला नियम हो गया तो मेरे लिए ये पेशा पहले की तरह नहीं रह जाएगा। खुद को लगातार जांचते रहने का एक अनिवार्य चरण गायब हो जाएगा। मुझे पता है मैं इंसान हूँ, मुझे पता है मुझसे गलतियाँ होंगी और पायलट के तौर पर मेरा बेहतरीन लाइफ इंश्योरेंस बगल में बैठा अच्छी तरह प्रशिक्षित पायलट ही होगा। एकल पायलट योजना के खिलाफ यूरोपियन कॉकपिट एसोसिएशन ने वन मीन्स नन नाम से एक अभियान छेड़ दिया है। उनका सवाल है कि क्या आप साथ देंगे, यानी क्या आप ऐसे विमानों में चढ़ेंगे?